Hello everyone, welcome to Study Point. Today we are going to start class 10th chapter number 3, pair of linear equations in two variables. So before starting the chapter, let us understand the meaning of this line, pair of linear equations in two variables. So pair of linear equations का मतलब है इस चैप्टर में हम सारी लीनियर इक्वेशंस के बारे में ही बात करेंगे. लीनियर इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस. और पेयर का मतलब है इस चैप्टर में हम दो लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे इन टू वेरिएबल्स का मतलब है जो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास होगी उनमें दो वेरिएबल्स ही आएंगे. जैसे हमने ये इक्वेशन लिखी हुई है 3x + 4y = 20 एंड 7x + 14y = 28. सो मान लीजिए यहाँ दो इक्वेशंस है. अब कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशंस है? अब अगर आप देखेंगे x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है. नीचे वाली इक्वेशन में भी x की पावर 1 है और y की पावर 1 है. तो यहाँ पर दोनों की पावर्स 1 है, मतलब डिग्री भी इन दोनों इक्वेशंस की क्या होगी? 1. तो इससे पता लगता है कि ये दोनों कौन सी इक्वेशंस हैं? लीनियर इक्वेशंस. टू वेरिएबल में कैसे? क्योंकि यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं इक्वेशन में, x एंड y. सो दीज आर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो इन लीनियर इक्वेशंस को हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो ये लिखा जाता है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन आएगी a2x + b2y + c2 = 0. जहाँ पर a1 और a2 x का कोफिशिएंट है, b1 एंड b2 इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 एंड c2 आर कांस्टेंट टर्म्स. सो इस चैप्टर में थोड़ी इंट्रोडक्शन अगर आप लेना चाहे तो इस चैप्टर में हम तीन तरह की लाइंस के बारे में भी बात करेंगे जो होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें. पैरेलल लाइंस होती हैं जो एक कभी भी मीट नहीं करती. कोइंसिडेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को सेम पॉइंट्स पे ट्रेस करें. सो इन तीन तरह की लाइंस के बारे में हम आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे. So in this video we are going to start the first exercise of this chapter, exercise 3.1. So let's start. So first question, Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. So ये हमारे को एक सिचुएशन दी हुई है जहाँ पर आफ्ताब अपनी डॉटर को कह रहा है कि 7 साल पहले कि उसकी एज 7 टाइम्स थी अपनी डॉटर की एज के, 7 years ago. और 3 years from now, आज से 3 years बाद उसकी जो एज है वो 3 टाइम्स होगी अपनी डॉटर की एज की. So we have to represent this situation algebraically and graphically. Algebraically का मतलब है हमने इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है एंड ग्राफिकली मतलब हमने उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करके ग्राफ बनाना है. सो सॉल्यूशन कैसा होगा? हम पहले तो सबसे पहले उनके प्रेजेंट एजेस को मानेंगे. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज इक्वल्स टू y years. सो पहली कंडीशन है हमारी 7 years ago, मतलब आज से 7 साल पहले. तो आज की एज उनकी कितनी है? आफ्ताब की x years है और डॉटर की y years है. तो हमें आज से 7 साल पीछे की एज लेनी है. तो 7 साल पीछे में एज ऑफ आफ्ताब क्या होगी? x - 7 years और डॉटर की y - 7 years. So now according to question और according to given condition, आफ्ताब की जो एज है वो अपनी डॉटर के 7 टाइम्स होगी. मतलब आफ्ताब की एज कितनी ली है हमने? x - 7 और डॉटर की एज कितनी है? x - y - 7. तो 7 टाइम्स डॉटर्स एज. इट मीन्स आफ्ताब एज इज इक्वल्स टू 7 इंटू डॉटर्स एज, जो हमने ये मानी. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. x - 7 दोनों में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा.
सो एक्स ये 7y उधर जाके प्लस -7y बनेगा, -49 + 7 -42, x - 7y, x - 7y + 42 = 0। सो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। अब इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन भी फाइंड करेंगे। इन इक्वेशन के लिए हम सेकंड केस लेंगे आफ्टर 3 इयर्स, या आप इस लाइन की जगह लिख सकते हैं 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, जो क्वेश्चन में दी हुई है। सो आज से 3 साल बाद, मतलब 3 इयर्स ऐड होंगे, तो आफ्ताब की एज क्या बन जाएगी, x + 3 इयर्स, एंड डॉटर की एज y + 3 इयर्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आफ्ताब की एज है वो अपनी डॉटर की एज के 3 टाइम्स है। सो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, x + 3 = 3 × y + 3। अब इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी वो इस तरह से आएगी, x - 3y = 6। अब इसे भी हम लिख लेंगे। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके ग्राफ बनाने के लिए सॉल्यूशंस बनाएंगे। सो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन में हम दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिख देंगे। सो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप इस तरह से टेबल्स बनाएंगे 2 x एंड y के, और इसमें अब हम थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। अब हम इसमें सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। अब ये मान लीजिए टेबल फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, तो आप एक वेरिएबल की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू सॉल्व करके फाइंड करेंगे। सो मान लीजिए अगर मैं पहली इक्वेशन में x को 0 पुट करती हूँ तो y क्या आएगा, तो 0 - 7y + 42 = 0, -7y, 42 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, -42 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, और 42 / 7, तो y हमारे पास आ जाएगा 6। इसका मतलब जब x 0 है तो y क्या आएगा, 6। इसी तरह से अगर हम y को 0 पुट करते तो x क्या आएगा, -42। ये जब चीज़ 0 हो जाएगी तो ये x = -42 आएगा। अब अगर ऐसी तरह से हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर हम x को 7 पुट करें तो y क्या आएगा, 7 - 7y + 42 = 0, -7y = -49, माइनस माइनस कैंसिल, y = 49 / 7, तो y भी क्या आएगा, 7। इसी तरह से आपने एक वेरिएबल की इक्वेशन पुट करनी है और दूसरे की फाइंड करनी है, जिससे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप ग्राफ प्लॉट करोगे। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए 3 सॉल्यूशंस ले लिए, आप चाहो तो 2 भी ले सकते हो, उससे भी आपका ग्राफ आराम से प्लॉट हो जाएगा। सो इसी तरह से हमने इक्वेशंस को पुट करके सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्यूशंस फाइंड किया। अगर हम x को 0 पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में तो y क्या आएगा, -2। इसी तरह से अगर x को 3 पुट करेंगे तो y आएगा यहाँ पर -1। इसी तरह से अगर हम y को 0 पुट कर देंगे तो x क्या आएगा, 6। तो ये हमारे को सॉल्यूशंस मिल गया। अब हम इसकी हेल्प से ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो अब ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर ली है इस तरह से। अब हम सबसे पहले पहली इक्वेशन के टेबल के अकॉर्डिंग ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। सो पहला पॉइंट है हमारे पास जहाँ पर x 0 एंड y 6 है। तो जब x 0 होगा y 6, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब इसी तरह से -42 वाला पॉइंट काफ़ी लंबा है तो मैं इसे प्लॉट नहीं करूँगी, क्योंकि आप 2 पॉइंट्स ही ले सकते हो, तो आप छोटे 2 पॉइंट्स कोई भी ले लीजिए। अगर आप 42 तक जाना चाहते हैं तो आप नंबर्स को उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करके 42 तक भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। अब 7 एंड 7, तो x भी 7 एंड y भी 7, तो x यहाँ पर 7 है और y यहाँ पर 7 है, तो इनके बीच वाला हमने पॉइंट लेना है, यहाँ पर जाएगा। सो ये वाला हमारा 7,7 का पॉइंट है। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बना दूँगी। सो दिस इज़ द लाइन। अब हम पॉइंट्स को लिख देंगे 0,6 एंड 7,7, और ये लाइन पे हम इक्वेशन का नाम दे देंगे, जो सी इक्वेशन की ये लाइन है, इस तरह से।
सो ये हमारी पहली लाइन प्लॉट होगी। अब इसी तरह से हम सेकंड भी प्लॉट करेंगे। सो x 0 एंड y -2। सो पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब इसी तरह से सेकंड पॉइंट है 3, -1। सो x का 3 एंड y का -1। सो इन दोनों के बीच वाला पॉइंट ये वाला। थर्ड पॉइंट को, सो ये हमारी सेकंड लाइन बन गई। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।